विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अमेरिका को उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उनका खतरा कुछ ज्यादा सताने लगा है। अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर को लगता है कि उत्तर कोरिया अमेरिका पर अगले 30 दिन के भीतर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला बोल सकता है। हालांकि अमेरिका किम जोंग उनकी हर संगीन हरकत का जवाब देने का दम भर भी रहा है, लेकिन कहीं एटम का कहर टूटा तो अंजाम काफी बुरा होगा। एक तरफ अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, एशिया महादेश में विनाश की चिंगारी बिखेरता देश। और इन दोनों देशों की तनातनी से पैदा होता डर परमाणु युद्ध का, डर मानवता के संहार का, डर एक और महायुद्ध का, डर तीसरे विश्व युद्ध का, क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका को खुल्लम खुल्ला परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और इसकी आहट अमेरिका भी सुन रहा है। In our campaign of maximum pressure to denuke the Korean Peninsula. सिर्फ अमेरिका और उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए डर और भावी खतरे की खबर खुद अमेरिका सुना रहा है। उसकी बात पर आप यकीन करने के लिए इसलिए मजबूर होंगे कि ये बात कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने कही है। CIA प्रमुख माइक पैम्पियो का एक बयान आया है कि उत्तर कोरिया अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला बोल सकता है। एक इंटरव्यू में माइक पैम्पियो ने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल हैं जिससे वो 1 महीने में अमेरिका पर हमला कर सकता है। हालांकि हमारी खुफिया एजेंसी लगातार प्योंगयांग और उसके तानाशाह किम जोंग उन से संभावित खतरों पर चर्चा करती है। हमारा काम अमेरिका के राष्ट्रपति तक इस बारे में खुफिया जानकारी पहुंचाना है ताकि उनके पास इस जोखिम को गैर कूटनीतिक तरीके से कम करने के विकल्प। अर्थ बड़ा सिंपल है। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को साफ तौर पे कह रहा है अगर आपने कुछ करना है इसको रोकने के लिए तो आपके पास इतना ही समय है। साथ ही साथ जब इस माफी की स्टेटमेंट दी जाती है इसका उल्टा भी मतलब है कि इस दौरान अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अमेरिका क्लियर जानता है कि अगर आज नॉर्थ कोरिया के खिलाफ करता है कार्रवाई तो शायद हजारों की तादाद में लोग मरेंगे, लेकिन अगर उसके पास वास्तव में एक क्षमता आ जाए कि वो वाशिंगटन DC को या न्यूयॉर्क को हमला कर सकता है न्यूक्लियर वेपन से तो मिलियंस के तादाद में लोग मर जाएंगे। अमेरिका का ये बेहद गंभीर बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार उत्तर कोरिया के मनमौजी तानाशाह की परमाणु धमकी पर उसको चेताते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने किम जोंग उन को अपनी भाषा में समझाना चाहा कि कैसे वो अपनी बर्बादी का रास्ता खोल रहा है। United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself. तो सवाल है कि क्या अमेरिका उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ वैसा ही आक्रामक रवैया अपनाएगा जैसा 2003 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपनाया था। तब सद्दाम बार बार ये कहते रहे कि उनके पास कोई केमिकल हथियार नहीं है, लेकिन अमेरिका ने माना नहीं। जबकि आज तो उत्तर कोरिया अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकाता है कि उसके पास एक से बढ़कर एक बर्बादी की मिसाइलें। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है। अमेरिका चाहता है कि वो अपनी जितने भी आर्सेनल है उसको खत्म करे और उस पर फिर बंदिश उठाई जाएंगी।
नॉर्थ कोरिया जानता है कि उसको दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है, तो वो ये डर बनाए रखेगा। अमेरिका भले ही उत्तर कोरिया को अपने तरीके से समझा रहा हो, लेकिन सच ये है कि किम जोंग उन ने अपनी कान में अहंकार का तेल डाल रखा है और दुनिया की चिंता से बेफिक्र परमाणु शक्ति बनने के नापाक मिशन में उत्तर कोरिया लगा हुआ है। पुरानी बात छोड़ दीजिए, पिछले साल भी उत्तर कोरिया ने कम से कम 20 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया, जिनमें 3 तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट हुआ। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इससे किम जोंग उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। The North Korean regime must be lawful. It must end its unlawful nuclear and ballistic missile development and cease all support for international terrorism, which it is not doing. अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के मुखिया की चिंता बताती है कि उत्तर कोरिया से आज कितने बड़े खतरे का अंदेशा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनकी जुबानी जंग कुछ दिनों पहले ही इस स्तर पर उतर आई कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष बच्चों की तरह लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दोनों देशों के मुखिया एक दूसरे के परमाणु बम की ताकत, उसके बटन, अपने कब्जे का दम दुनिया के सामने उजागर करने लगे। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कान पर जूं तक नहीं रेखती। तभी तो उसने परमाणु मिसाइलों की टेस्टिंग में रत्ती भर भी कटौती नहीं की। और हाँ, अमेरिका भले दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति क्यों न हो, लेकिन किम जोंग उन उस अमेरिका को धमकाने में भी पीछे नहीं रहता। पूरा अमेरिका हमारे परमाणु हथियारों के दायरे में है और न्यूक्लियर बटन हमेशा मेरे डेस्क पर होता है। यह धमकी नहीं, सच्चाई है। हमने अमेरिका के सभी हिस्सों पर परमाणु बम से हमले की क्षमता विकसित कर ली है। अगर धमकाने की कोशिश जारी रही तो उत्तर कोरिया परमाणु हमला करने से नहीं चूकेगा। ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि परमाणु हथियारों के साथ मिसाइलें हमले के लिए तैनात हैं। जब किम जोंग उन ने अमेरिका को हड़काया तो जवाब में खुद ट्रंप सामने आए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास उत्तर कोरिया से बड़ा और ताकतवर न्यूक्लियर बटन है और हाँ, वो काम भी करता है। तो सवाल है कि क्या दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का मन बना रहे हैं? मैं नहीं समझता ये ऐसा होगा। संभव तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन स्वाभाविक नहीं है। दुनिया में 9 परमाणु शक्ति वाले देश हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया शामिल है। आज तक परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है, वो एक न्यूक्लियर पावर ने, नॉन न्यूक्लियर पावर अमेरिका ने जापान पर किया था। और मैं नहीं समझता उस स्थिति में कोई बदलाव आया है। परमाणु बमों से लैस 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरह झगड़ने लगे तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे बयानों से क्या न्यूक्लियर वॉर के खत्म होने और शांति के कायम होने की उम्मीद की जा सकती है? अगर नहीं तो क्या दुनिया विश्व युद्ध का इंतजार करे? लेकिन अगर दुनिया पर संकट के बादल छा जाएं तो उसके जिम्मेदार यही 2 लोग होंगे। इनमें से एक वो है जिसे दुनिया तानाशाह कहती है और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद इतने परमाणु हथियार बनाना कि अमेरिका का जर्रा जर्रा तबाह और बर्बाद कर सके। और दूसरी तरफ वो है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कहा जाता है और उसकी भी जिंदगी का मकसद है किम जोंग उन को बर्बाद करना। मगर दोनों जिस तरह एक दूसरे पर अपने बयानों से हमलों की बौछार करते हैं, उससे लगता है कि ये इन दोनों की निजी जंग है। लेकिन ये यकीन मानिए कि जंग हुई तो ये सिर्फ इन दोनों में नहीं होगी, बल्कि इसकी जद में तमाम दुनिया आ जाएगी। उत्तर कोरिया के साथ सिवाय चाइना और रशिया के और कोई देश नहीं है। चाइना हमेशा ही चिंतित रहा है, सैंक्शंस पूरी तरह से नहीं लगाता क्योंकि उसकी 2 वरीज हैं कि अगर रजीम कोलैप्स हो जाए तो हज़ारों लाखों की तादाद में रिफ्यूजीज वहाँ जाएंगे, और दूसरा कि
सम हो दी अदर अगर रजीम कोलैप्स हो जाती है या तनाशा गिर जाता है तो साउथ कोरिया और अमेरिका वहाँ पे छा जाएगा, और वो नहीं चाहता कि साउथ कोरिया और अमेरिका के ट्रुप्स जो हैं चाइना के सदर्न बॉर्डर पे आ जाएं और चाइना अमेरिका की बड़ी बड़ी रेडार्स वगैरह सब कुछ वहाँ जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन के नए साल पर राष्ट्र के नाम संबोधन का जवाब है, जिसमें उसने कहा था कि पूरा अमेरिका उसके परमाणु हथियारों की जद में रहता है और न्यूक्लियर बटन उसकी टेबल पर। किम के इसी बयान के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट कर पलटवार किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अभी कहा कि परमाणु बम का बटन हमेशा उनकी डेस्क पर रहता है। क्या उसके खत्म हो चुके और भुखमरी से परेशान राज्य से कोई उसे बताएगा कि परमाणु बम का बटन मेरे पास भी है और ये उसके बम से कहीं बड़ा और ताकतवर है। मेरा बटन काम भी करता है। युद्ध और शांति के इस घालमेल से दुनिया चकराई हुई है। हालांकि अपने बयान में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने यह जरूर कहा था कि वो शांति चाहता है और तब तक न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक अमेरिका के खिलाफ कोई युद्ध नहीं होता। मगर शांति की कोशिश करने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने इस नए बयान से इस मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। अमेरिका ने बहुत देर से कहा हुआ है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। जितने बड़े पैमाने पर वहाँ नेवल कॉन्सेंट्रेशन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उतनी बड़ी नेवल कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नहीं हुई। उन्होंने जो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स वहाँ हैं, न्यूक्लियर कैपेबल हवाई जहाज जो हैं, B-1 स्टेल्थ बॉम्बर्स वो भी गुआम पे रख दिए, F-22 रैप्टर जो है वो भी रख दिए, F-35 ये सारे के सारे न्यूक्लियर कैपेबल है। और थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वहाँ लगा दिया है, फिर गुआम में और कुछ लगा दिया है, फिर अलास्का में लगा दिए हैं। ये तमाम तैयारियां स्लोली एंड स्टेडीली हो रही हैं। जानकार मान रहे हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का ये रवैया न सिर्फ विश्व शांति के लिए खतरा है बल्कि घातक भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप और किम के इन बयानों में ये गर्मी उत्तर कोरिया की उस वानसोंग 15 मिसाइल के टेस्ट के बाद आई है जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी शहर तक मार कर सकती है। उत्तर कोरिया की पीठ पर चीन का हाथ पहले से था, लेकिन कूटनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अब रूस को भी वो पसंद आने लगा है। यानी युद्ध हुआ तो भीषण होगा। आज तक ब्यूरो। कूटनीति तो दुनिया की यही कहती है कि एक राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के प्रति सम्मान और मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए, पर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन ऐसी किसी कूटनीतिक औपचारिकताओं को नहीं मानता और जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी ही भाषा बोलने लगते हैं। तो सवाल है, क्या जुबान पर कमजोर पड़ती लगाम एक बड़े जंगी खतरे की आहट है? I, Donald John Trump, do solemnly swear जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की बागडोर संभाली उसी दिन से उत्तर कोरिया से अमेरिका के रिश्तों की तलखी और बढ़ने का अंदेशा तेज हो गया। ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम नहीं लगाता तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हद तो ये हो गई कि किम जोंग उन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए दुष्ट और सठियाया जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। किम जोंग उन के इस बयान को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। CIA चीफ माइक पोम्पियो ने कहा है कि जब आप एक राष्ट्रपति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते देखते हैं तो इसको सुनने वाले कई लोग होते हैं और मैं आपको भरोसा देता हूं कि किम जोंग उन ये पैगाम समझते हैं कि अमेरिका गंभीर है। साफ है कि भाषा की टूटती मर्यादा सिर्फ अमेरिका और उत्तर कोरिया की जंग भर नहीं रह गई है, बल्कि इससे आगे इसमें परमाणु युद्ध के बारूद की गंध भी आ रही है। आज तक ब्यूरो। तो क्या वाकई ये माना जाए कि 30 दिन का ये एटमी अल्टीमेटम है या सिर्फ जुबानी जंग और उससे आगे की स्थितियां हो जो भी। पर विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।